हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आशा करता हूं कि आप उस परमपिता परमात्मा की कृपा से स्वस्थ व मस्त होंगे जो कण में व्यापक है। दोस्तों, जिंदगी जीते जीते इंसान ऊब जाता है और जो कर्म करता है उसका उसको फल नहीं मिलता है। क्या कारण है? जो व्यक्ति कर्म बराबर करता है उसका फल नहीं मिल पाता उसको, क्योंकि भगवान बहुत चालू थे। उन्होंने कुछ कार्य ऐसे बनाए जो इंसान नहीं कर सकता, चाहकर भी नहीं उनको कर सकता, चाहकर भी नहीं उनको पा सकता। लेकिन इंसान को ये नहीं पता वास्तव में हमारे ऐसे क्या कार्य हैं जो मानव कर सकता है, इंसान कर सकता है उसको। ऐसे क्या कार्य हैं जो सिर्फ उसको भगवान कर सकते हैं, वो तुम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, पहले ये तो जानो कि तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या नहीं कर सकते हो, तब जिंदगी सरल बनेगी। और आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो। तो बताओ कैसे कर सकते हो? साफ साफ शास्त्रों में महापुरुषों ने वर्णन किया है, साधु संतों ने वर्णन किया है। कहा है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। एक घाटा और फायदा यानी हानि और लाभ, ये तुम कर्म कर सकते हो पर अपनी मर्जी से तुम फायदा नहीं ले सकते हो। किसी को तुम अपनी मर्जी से घाटा नहीं दे सकते हो। हानि लाभ हो गए, यश अपयश इज्जत बेइज्जती। तुमको यश की प्राप्ति तुम्हारी मर्जी से नहीं होती, तुम कर्म करोगे पर भगवान तुम्हें देगा। अपयश बेइज्जती, ये भी तुम्हारे हाथ की चीज नहीं, ये भी भगवान के हाथ में है। जीवन मरण, जन्म होना मृत्यु होना, ये भी भगवान के हाथ की चीज है। तुम ये समझते हो कि मैं जीवन पर विजय प्राप्त कर लूं। आज इंसान की सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि वो जीवन में जन्म को जीतना चाहता है, मृत्यु को जीतना चाहता है। वो चाहता है कि हम चाहें तब इस शरीर को छोड़ें, हम चाहें तब संसार में आए, मेरे हिसाब से बालक जन्मे, मेरे हिसाब से बालक जाए, मेरे हिसाब से माता पिता मेरे साथ रहें, मेरे हिसाब से वो जाएं। बट ऐसा नहीं है। और इसी को करते करते इंसान मतलब इतना लाचार हो जाता है, कैसे दशा ही नहीं उसकी दुर्दशा हो जाती है जीते जी। वो इसी के कारण हो जाती है। अगर आपने विचार नहीं किया, साधु संतों महापुरुषों की वाणी को नहीं समझा तुमने, तो ये मान लो कहते नहीं आग लगी आकाश में, झड़झड़ गिरे अंगार, संतन होते जगत में तो जल मरता संसार। दोस्तों, अगर साधु संतों पर तुमने गौर नहीं किया, अगर वो नहीं संसार में आए तो संसार जलने लगता है। जलने का मतलब ये आपस में इतनी आग हो जाती है, इतनी जलन हो जाती है कि कोई किसी को भाता नहीं। आज ऐसे केस हो रहे हैं कि मेरे बेटे माँ को मार रहे हैं जिस माँ ने जन्म दिया, मेरे बेटे बाप को मार रहे हैं जिस बाप ने जन्म दिया। बाप को ये लगता है कि मेरी औलाद होकर भी औलाद नहीं है, पुत्र को ऐसा लगता है मेरा पिता होकर ही पिता नहीं है। ऐसे ऐसे कार्य हो रहे हैं। बताओ वो क्या कार्य हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? ज्ञानेन हीना नर पशु समाना। जिस व्यक्ति को ज्ञान नहीं वो एक पशु के समान है। इसीलिए तो कहते हैं कि भौतिक पढ़ाई के साथ आध्यात्मिक पढ़ाई भी जरूरी है। अगर आपने आध्यात्मिक पढ़ाई नहीं पढ़ी तो ये मान लो आग ही आग है। आध्यात्मिक पढ़ाई यानी कि इस सूक्ष्म शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर है जिसे आप आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उस शरीर की पढ़ाई। और एक भौतिक शरीर है, इसके तो हजारों मास्टर हैं लेकिन उसका टीचर एक ही होता है। इसलिए दोस्तों, सुनो, समझो, विचार करो। वास्तव में जिंदगी इतनी सरल नहीं है जितनी आप जीते हैं, लेकिन उतनी कठिन भी नहीं है जितनी आप उसे समझते हैं। आपको समझना है कि कितनी कठिन और कितनी सरल है। बस इतना जानकर के आपको जिंदगी जीनी है। ऐसे ही अधिक जानकारी पाने के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।